हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की परफॉर्मेंस को देख के आप भी थोड़ी राहत की सांस ले रहे होंगे। यहाँ पर अब बिटकॉइन का क्या लगता है, कैसा रहेगा मूव और दूसरे ऑल्ट कॉइन्स कैसा यहाँ कर सकते हैं, वो इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं। और क्या लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो दोस्तों अभी चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों बिटकॉइन को एक रेजिस्टेंस फेस हो रही है, और जो कि हमने अपनी लगातार वीडियो के अंदर पिछले 2-3 दिन की आपके साथ में शेयर किया। यहाँ पर उसके बारे में तो बताएंगे और उसके आगे क्या लगता है वो भी आपको बताएंगे। और डॉज कॉइन के अंदर ये क्या ब्रेकआउट हुआ है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसके बारे में हम ऑलरेडी कल की वीडियो या परसों की वीडियो में बता चुके हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या टारगेट हो सकते हैं। डॉज कॉइन का आगे क्या लगता है वो भी बताएंगे। और अभी भी सबके मन के अंदर सवाल है, क्योंकि ये 3-4 डेट्स जो आनी है नवंबर के पहले 10 दिन के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक पैनिक ट्रिगर कर रही है। और अभी भी लोगों के मन के अंदर इससे पैनिक है, और ये चीज़ हम अच्छे से समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो निकल के आता है कि क्या बिटकॉइन का जो है बॉटम हो चुका है। और अगर पीछे का डाटा कंपेयर करते हैं, पीछे की 3 चीज़ों को देखते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल हमने देखा कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं कि यहाँ से कंफर्म होता है कि बिटकॉइन का एक बॉटम हो गया है। ये डाटा आपके साथ में सबसे पहले शेयर कर देते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ क्रिप्टो करेंसी के अंदर, खासकर बिटकॉइन के अंदर होती हैं। 2018 के अंदर जिस हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन का, हर कोई सोच रहा था पता ही नहीं इतना साइडवेज कभी इससे बढ़िया तो इससे बोरिंग मार्केट हो ही नहीं सकती। बहुत ज़्यादा साइडवेज ये चला जब से ये क्रैश किया। आप देखो लगातार ये 20-25 हज़ार डॉलर की रेंज के अंदर यहाँ घूम रहा है। अब ये चीज़ को अगर सिमिलरली कंपेयर करते हैं 2018 से 2019 के अंदर क्या हुआ था, तो आपको आइडिया लगेगा कि एक देखो ये चार्ट जो है ना, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ये चार्ट को देखिएगा। ये सिमिलैरिटी बताती है कि कहीं ना कहीं हम बॉटम देख चुके हैं। अगर आप देखते हो, मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज की। यहाँ पे हम बात करें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। 2 टाइप की मूविंग एवरेजेस होती हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा गूगल पे मार लोगे सर्च तो भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा फ़र्क होता है, अगर आप बोलोगे तो हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिएगा। तो 200 वीक, अगर वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें, जब बिटकॉइन का प्राइस उससे नीचे क्लोज किया था 2018 के अंदर, और आप बता दूं आपको 2017 के दिसंबर के अंदर जब $20,000 इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद $3,000 तक आ गया था। किसी ने सोचा था? कोई नहीं सोच सकता था। तो यहाँ पर जब 70,000 के आसपास जब इसने छुआ और आज की डेट में 17,500-18,000 पे आ गया, कोई सोच सकता था? कोई नहीं सोच सकता था। तो यही चीज़ जो है सीखने की और समझने की है कि उसके बाद क्या हुआ। जब 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोज किया तो ये साइडवेज चला, और अभी आप देख रहे हो कि ये साइडवेज ही चल रही है मार्केट, जैसे कि अभी आपको इस चार्ट के अंदर भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जब भी ये ऐसा सिचुएशन हुई है तो पैटर्न के हिसाब से देखते हैं, तो फिर यहाँ से एक मूव लिया और ये लगभग 4 से 6 महीने के अंदर ही जो है लगभग ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिकवरी कर ली और 15-14 हज़ार डॉलर तक पहुँच गया था। और यही चीज़ कुछ कुछ सिमिलैरिटी अगर आप देखते हो तो 2022 के अंदर देखने को मिल रही है, और यही सिमिलैरिटी कुछ कुछ अभी देखने को मिल रही है। 200 वीकली मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की, उसके नीचे इसने क्लोज किया और यहाँ पे अभी भी मार्केट साइडवेज है, 18 से 25 हज़ार डॉलर के बीच में घूम रही है। तो यहाँ से पूरे चांसेस हैं, अगर पीछे का पैटर्न ये फॉलो करता है तो यहाँ पर हमें एक पंप देखने को मिल सकता है, जो कि पहले क्वार्टर में 2023 के इसको ले जा सकता है एक अच्छी रिकवरी के लिए। 40-50 हज़ार डॉलर भी अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो दिखना चाहिए पहले 6 महीने के अंदर 2023 के। यहाँ पे इसको वेरीफाई करने के लिए ये तो एक चीज़ है, ये चीज़ हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन इसको अगर आप देखते हो, RSI की बात करते हैं, उस टाइम पे भी ओवरसोल्ड थी और आज की डेट में भी कुछ कुछ सिमिलर वैसी ही है कि ओवरसोल्ड सिचुएशन के अंदर है। और यही चीज़ जो है कहीं ना कहीं 2-3 इंडिकेशन आप लगाते हो तो आपको लगता है कि शायद हमने बॉटम देख लिया है।
इन डेट्स की बात मैं बाद में करूँगा। अब आप बोलोगे नवंबर के अंदर तो बहुत कुछ होना है, क्या हमें एग्ज़िट कर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इस बारे में बात करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग जो है चार्ट निकल के आया 2013 से 2015 का बुल ट्रैप सपोर्ट की बात करते हैं। बार-बार कोशिश करता है रिकवरी करने की, लेकिन वहाँ से ये डंप कर जाता है। अगर आप देखते हो डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात करते हैं, जो इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था 2013 से 2015 की अगर चार्ट के अंदर बात करते हैं, जब 2013 के अंदर ये $1100 चला गया था 50-60 डॉलर से, तो उसके बाद ये डंप किया और $100 $80 के आसपास आ गया था। फिर हमने एक ब्रेकआउट देखा और कुछ कुछ पैटर्न अगर देखते हैं उस हिसाब से भी देखते हैं तो मार्केट यहाँ बॉटम करती दिखती है। थोड़ा सा और बड़े चार्ट में देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा 2013-15 में क्या हुआ था, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कभी घर वापसी नहीं देखी। और सिमिलरली डिसेंडिंग ट्रायंगल जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और वही चीज़ कहीं ना कहीं अगर ये जो होती है और अगर इस प्राइस से ऊपर जाता है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि शायद ये $20,000 शायद कभी आपको देखने को ना मिले $20,000 के नीचे। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। फिबोनाची की रेशियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम आपके साथ में बाद में भी बात करेंगे। एक और पैटर्न है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम नहीं चाहते कि हम आपको ओवरव्यू देना चाहते हैं कि ये बॉटम क्या हमने देख लिया है कि नहीं। एक और जो है और जो है चार्ट निकल के आया बिटकॉइन MVRV। ये होता है बिटकॉइन मार्केट वैल्यू टू रियलाइज्ड वैल्यू, जी स्कोर की बात करते हैं। अगर उसके हिसाब से भी देखते हैं, जब भी ये बॉटम हुआ और आज भी इस सिचुएशन के अंदर जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बॉटम के ऊपर है, और जब भी ऐसा हुआ है उसके बाद हमने यहाँ पे रिकवरी देखी है, और इस हिसाब से भी ये भी कहीं ना कहीं एक इशारा करता है कि हाँ शायद हमने पॉसिबल जो है बिटकॉइन का बॉटम यहाँ देख लिया है। आपको क्या लगता है कमेंट में, क्या हमने बॉटम देख लिया है, या इन डेट से डर के हम जो है दोबारा से 10-12 हज़ार डॉलर पे आने वाले हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। बात भी कर लेते हैं इन डेट्स की। अगर इन डेट्स की बात करते हैं 1 से 2 नवंबर को, यानी कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर 1000-1500। जब ये मार्केट का डाटा रिलीज़ होगा और सबको एक्सपेक्टेड है 75 बेसिस पॉइंट जो है ये इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो यानी कि मार्केट के अंदर न्यूज़ ऑलरेडी है। इसके हिसाब से ज़्यादातर स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, वो डाइजेस्ट कर चुकी है इस न्यूज़ को। अगर ये आएगा भी, अगर इससे ऊपर आता है तो हो सकता है पैनिक ज़्यादा ट्रिगर हो। अगर ये आता है तो $500,000 ऊपर नीचे होना चाहिए, इससे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी यूएस पे रोल्स की बात करते हैं, लोअर आने की जो है एक्सपेक्टेड है, तो ये कोई खास नहीं है, ये हर बार आते हैं, ये चीज़ें हर बार होती हैं। और यूएस मिड टर्म इलेक्शन से रिलेटेड कुछ उल्टा सीधा ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिसकी वजह से लोग पैनिक कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, कुछ ड्रास्टिक चीज़ चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होना है। तो इस डेट को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना। इसको लेके थोड़ा सा आपका जो है पैनिक ट्रिगर हो सकता है कि जो 10 नवंबर को सीपीआई का डाटा जो रिलीज़ होना है, लेकिन जिस हिसाब से लगातार ये कम हो रहा है कि अगर आप देखोगे जून जुलाई में 9.1 तक चला गया था, अभी लगातार कम हो रहा है, और इस बार भी एक्सपेक्टेड है 8.1। अगर 8.1 भी आता है या 8 आता है तो कुछ खास फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि मार्केट के लिए पॉजिटिव। अगर 8 से नीचे आ गया तो समझ लीजिएगा मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट इसको अब समझने लगी है। आज से 2-3 महीने पहले लोग समझते नहीं थे, जब समझने लगे हैं, न्यूज़ डाइजेस्ट होने लगी है, वेल्स खेल करने लगे हैं, अब जो रिटेलर है वो भी इस चीज़ को समझने लगा। तो पैनिक नहीं करना है, $1000-1500 के प्लस माइनस के लिए आपको रेडी रहना है, और वो चीज़ आपके लिए होनी चाहिए रेडी, उसके लिए हमेशा आपको रहना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात जो निकल के आई, जो यहाँ पे समझने की है, बिटकॉइन वीक हैंड ज़्यादातर ये जो इन डेट से ना ये वेल्स नहीं घबराती, इनसे आप और हम जैसे जो 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 छोटे इन्वेस्टर होते हैं, वीक हैंड्स की 1, 2, 5, 10% ऊपर नीचे हो जाए तो पता ही नहीं हार्ट बीट्स बढ़ने लगती है, वो घबराते हैं। यहाँ पर वेल्स इसी चीज़ का खेल करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डाटा जो निकल के आया है, जो मोस्टली गॉन, अगर वीकेंड्स की बात करें, ज़्यादातर जो है वो आम आदमी के हाथ से निकल गया है, क्योंकि आम आदमी जो है करंट न्यूज़ पे मार्केट पे रिएक्ट करता है। और आप देखोगे ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स थे उनसे डीकपल होता दिख रहा है। जहाँ पे टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, वहीं पे बिटकॉइन हो या इथीरियम हो, खासकर बड़ी करेंसी, उसके अंदर ज़्यादा
वेरिएशन नहीं देखने को मिली, और वो भी एक अच्छा सिग्नल यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए है। तो इससे कह रहे हैं कि शायद स्टॉक मार्केट से डिकपल होता ये यहाँ पे दिख रहा है, और ये एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसी खासकर बिटकॉइन का काम यही है कि वो डीकपल करे, मतलब उनके अपोजिट में चले, जैसा ट्रेडिशनल मार्केट रिएक्ट करती है उसकी अलग चले, और ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं, यहाँ पे आपको पता ही है कि चलो सितंबर लाल रहा जैसा एक्सपेक्टेड था, और अक्टूबर कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे उससे उम्मीद की जा रही थी कुछ पॉजिटिव में रहे। डबल डिजिट में आएगा कि नहीं आएगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं डबल डिजिट में हमें देखने को मिल सकता है, अगर बिटकॉइन यहाँ पर ये जो है ना, आप कई जो देखो टेक्निकल्स के अंदर कई जो लेवल्स होते हैं वो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्रूशल होते हैं, और उनको पार करना इतना आसान नहीं होता। जैसे कि ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है 50 डेली मूविंग एवरेज की बात करें, ये आपको दिख रही है येलो लाइन 100 डेली मूविंग एवरेज की बात करें, ये रेड लाइन आपको दिख रही है फिबोनाची की रेशियो की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, या आपका ट्रेंड लाइन हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, फिर अपना दिमाग लगाना पड़ता है, न्यूज़ को देखना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, और फिर जाके चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। और यही चीज़ हमने आपको बोला था कि यहाँ पे इतना आसान नहीं रहेगा, और आप देखोगे पिछले 3-4 दिन से ये एक रेजिस्टेंस फेस हो रही है। अगर हम चाहते हैं ये $23,500 से $25,000 जाए, या ये जो पीछे की चीज़ें निकल के आई हैं एक ब्रेकआउट देखने को मिले, तो इसको भैया इसको तो एनी हाउ ब्रेक करना पड़ेगा। और देखते हैं अगर जब तक ये ब्रेक नहीं करता, क्योंकि ये डेट्स भी आनी है, इससे भी वेल जो है गेम घुमा सकती है, और ये ब्रेकआउट करता है तो फिर अगला इसका टारगेट हमारे हिसाब से $23,500 से $25,000 तक ये जाना चाहिए। अब ये चीज़ को आपने यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ध्यान रखना है, और अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस होती है, इसके ऊपर नहीं क्लोज कर पाता है, तो यहाँ पर ये जो इसको इमीडिएट सपोर्ट है फ़िलहाल के लिए $20,000 है, और एक अच्छी सपोर्ट $19,600 पे मिलती है। अगर मान लो ये इन डेट्स का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो हो सकता है 50 जो डेली मूविंग एवरेज है उसको टेस्ट करता दिखे। बड़े चार्ट के अंदर भी देख लेते हैं क्या खेल चल रहा है, और बड़े चार्ट के अंदर अगर आप देखते हो, ये देखोगे उस हिसाब से भी अगर आप देखते हो, तो फ़िलहाल के लिए $19,600 इसके लिए यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रही है। तो ये आपको बिटकॉइन के अंदर ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग डॉज कॉइन को लेके पूछ रहे हैं कि भैया क्या हुआ। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देखिए, इससे आपको आइडिया लगेगा। हमने डॉज कॉइन के लिए बताया था, और इस वाली वीडियो के अंदर भी हमने ऑलरेडी बताया था कि भैया एलॉन मस्क का खेल बहुत मैटर करता है डॉज कॉइन को लेके, क्योंकि वो उसके फेवर में रहते हैं। जैसे उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर किया तो मीम कॉइन्स के अंदर डॉज कॉइन के अंदर एक अच्छा पंप देखने को मिला। जब हमने इसको एंट्री के लिए बोला था लगभग 0.065 था, तो उम्मीद करता हूँ आप 20-25% के प्रॉफिट में तो ऑलरेडी होंगे। अब यहाँ पे देखते हो तो कहाँ तक ये जा सकता है। अगर मैं डॉज कॉइन की बात करता हूँ तो फिलहाल के लिए इसको सपोर्ट है 0.078। अगर यहाँ टिका रहता है, क्योंकि एक ब्रेकआउट निकाल के दिया है इसने, क्योंकि ये 200 डेली मूविंग एवरेज कोई छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं होता किसी भी कॉइन के लिए, तो इसके ऊपर ये ब्रेकआउट किया और इसके ऊपर क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से सेंटिमेंट्स बन रहे हैं तो $0.1 तक ये जा सकता है। और माहौल, एक दो ट्वीट अच्छे आ गए अगर एलॉन मस्क के इन बिटवीन, तो ये $0.15 तक भी आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। अगर ये यहाँ नहीं टिकता है तो फिलहाल के लिए इसको इसके बाद में जो सपोर्ट है वो मिलती है लगभग $0.07 पे। इस कॉइन पे आप नज़र बना के रखिए और वेट करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा पिछली कई बार से ये जो लेवल है ना, जो अभी आपको दिख रहा है 0.08587, ये पिछले 2-3 बार जब से इसने मार्केट से डाउन किया है, पूरी मार्केट डाउन गई है, उसके बाद से लगातार ये एक रेजिस्टेंस निकल के आया है, और इसी वजह से रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। क्या इस बार ये ब्रेकआउट करेगा कि नहीं करेगा, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। अगर एलॉन मस्क का ट्वीट आ जाता है तो यहाँ खेल बन सकता है। इथीरियम के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले डॉज कॉइन को फॉलो करता है कौन सा उसका कॉइन, शिबा इनू की बात करते हैं। तो शिबा इनू के अंदर भी खेल हो सकता है, और हमने आपको बोला भी था कि यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है शिबा इनू के अंदर कि 100 जो डेली मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये फॉलो ज़रूर करेगा। अगर आपके डॉज कॉइन को अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाता है, जो कि आता है 1200, 0.00000 1200, तो आप समझ लीजिए मैं 1200 बोल रहा हूँ तो इस फिगर को बोल रहा हूँ।
1200 के ऊपर ये क्लोज कर पाता है तो फिर अगला इसका टारगेट 1300 जा सकता है। और हमें लगता है जैसी चीज़ निकल के आ रही है, अगर खेल हुआ तो ये 1600 से 2000 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप कह लीजिए अभी भी ये बाइंग जोन के अंदर है। इस चीज़ पे भी ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। साथ के साथ इथीरियम की बात भी कर लेते हैं। इथीरियम के अंदर जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वहाँ ये टारगेट ऑलरेडी हिट कर दिया और अभी देखोगे तो $1530 के आसपास इसको मिल रही है। अगर यहाँ ये मेंटेन कर पाता है तो इसका अगला टारगेट हमारे हिसाब से 1680 से लेके $1700 हो सकता है, अगर ये यहाँ पे $1530 के ऊपर मेंटेन करता है। या बिटकॉइन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर बिटकॉइन अपने जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर पाता है तो भैया एक बड़ा खेल हो सकता है। दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी जो है आपको पंप देखने को मिल सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी बिटकॉइन के अंदर एक पंप दिखता है तो फिर ऑल्ट कॉइन्स हों डंप दिखता है, पंप दिखता है, तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आते हैं। अगर यहाँ ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर पाता है और फिर एक बड़ा पंप बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलता है और फिर दूसरे ऑल्ट कॉइन्स धीरे धीरे जो है फॉलो करते हैं बिटकॉइन को, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे कॉइन्स हैं कवर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि इथीरियम और मैटिक की बात करें, मैटिक जैसा कि एक्सपेक्ट किया कर रहे थे कि जो इसको एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल है $0.939492, तो यहाँ पे जो है इसको ये टिका हुआ है, अच्छी बात है। और यहाँ ये टिका रहता है तो अगला इसका बड़ा मूव 1.2 से $1.4 तक भी हो सकता है। बाकी और कॉइन्स के बारे में हम जल्दी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी और बहुत कुछ जानने को नया मिला होगा, न्यूज़ और क्या जो है टेक्निकली चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे आप बच पाओगे। तो अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।